यहाँ पर देखो लाइट जला। हमारे फोन में अच्छे से बूट केबल लग गया है। कोई शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है। देखो कोई एम्पियर नहीं ले रहा है ना, बंद हुआ मशीन है ना। अब क्या किए, आयरन के सहायता से ये मदरबोर्ड, बैटरी का मदरबोर्ड को खोल दिए है ना। अब ये मेरा बन गया बूट केबल। क्या बन गया? बूट केबल बन गया। क्या किया? मैच नहीं किया। तो मैच नहीं किया तो ये आपके पास में भी बहुत सारा फ़ोन आ सकता है, जैसे कि आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन नहीं मैच करता है, टेक्नो का फ़ोन नहीं मैच करता है, जैसे अपने पास जीवनी फ़ोन आया उसका भी नहीं मैच करता। और भी बूट केबल कैसे बनाएंगे, तो ये बूट केबल में ये वाले है कीपैड फ़ोन के लिए है ना, इसको हम पॉजिटिव में लगा दिए और इसको हम यहाँ पे नेगेटिव में लगा दिए। तो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डेड फ़ोन को रिपेयर करना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक जीवनी का फ़ोन है और इस फ़ोन को हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि ये फ़ोन बंद है तो कैसे कैसे हम लोग ऑन करते हैं। तो चलिए पूरा स्टेप को हम लोग शुरू करते हैं ना जी। चलिए अब देखिए ये जीवनी का जो फ़ोन है, जीवनी का फ़ोन जो है इसको सबसे पहले हम लोग 6 पोर्ट चार्जर में कनेक्ट करके चेक करते हैं। क्या करते हैं? 6 पोर्ट। लेकिन 6 पोर्ट चार्जर में हम अभी नहीं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे ये जो पत्ता यहाँ से जो कनेक्ट होता है वो नहीं है, वो खो गया है। तो 6 पोर्ट चार्जर में लगाएंगे तो वोल्टेज इधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो कुछ एम्पियर वगैरह वो लेगा ही नहीं, कुछ बताएगा क्या? नहीं बताएगा। तो अब इस फोन को हम लोग चेक करने वाले हैं डीसी मशीन के सहायता से। डीसी मशीन में क्या रीडिंग ले रहा है, क्या ऑन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्या दिक्कत है नहीं है। तो देखिए डीसी मशीन से कनेक्ट करने के लिए आपको जितने भी मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, सभी लोगों के पास अगर बूट केबल यूज करता होगा तो इतना कंफर्म है 90% यही बूट केबल यूज करता है। 90% जो बूट केबल यूज होता है वो मैकेनिक का ही करता है, ठीक है। और भी कंपनी का आता है, लेकिन लोग ज़्यादा 90% मैकेनिक का ही यूज करता है। अब डीसी मशीन से फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए अपने को ये बूट केबल खोजना पड़ेगा जो इसमें कनेक्ट होगा, है ना। तो हम लोग जब ये बूट केबल को एक एक करके ढूंढे तो इसमें मैच नहीं किया। ठीक है। क्या किया? मैच नहीं किया। तो मैच नहीं किया तो ये आपके पास में भी बहुत सारा फ़ोन आ सकता है, जैसे कि आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन नहीं मैच करता है, टेक्नो का फ़ोन नहीं मैच करता है, जैसे अपने पास जीवनी फ़ोन आया उसका भी नहीं मैच करता। और भी बहुत सारे कंपनी का बूट केबल सारे फ़ोनों का मैच नहीं करता है। आपको किसका? रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये सब फोन का लगभग मैच करता है। देखो हम क्या बोले, लगभग। उसमें भी बोले सब नहीं, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा होता है जो मैच नहीं करता। तो जब नहीं मैच करता है तो डीसी मशीन से हम कैसे कनेक्ट करेंगे? उसके लिए फिर हम बूट केबल मार्केट खरीदने नहीं ना जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा बैटरी था, जीवनी का था कि नहीं। तो हमने क्या किया, ये बैटरी का मदरबोर्ड है, यहाँ से जो यहाँ पे कनेक्ट था उसको हम आयरन के सहायता से, जैसे कैसे कनेक्ट था तो आप लोग अभी देखे जी, ये ऐसे कनेक्ट था कि नहीं। तो क्या किए, आयरन के सहायता से ये मदरबोर्ड, बैटरी का मदरबोर्ड को खोल दिए, है ना। अब ये मेरा बन गया बूट केबल। क्या बन गया? बूट केबल बन गया। अब ये जो है ये हमारे फोन से अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेप आगे। अब यहाँ पे पावर देने के लिए अपने पास ये बूट केबल में 2 केबल है ना जी। इसमें से एक रेड है और एक ब्लैक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई भी कंपनी का आप फोन का बैटरी खोलेंगे ना तो यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ रहता है। देखिए बी प्लस और बी माइनस, ये लिखा हुआ रहता है, लेकिन शायद किसी में लिखा ना मिले, हो सकता है शायद किसी में लिखा नहीं। तब आप कैसे पता करोगे? ये भी तो एक टास्क है। तब पता करने का तरीका क्या है, ये देखो। तब आप क्या करना, ये जो बैटरी है ना अपना, इस बैटरी को आप जान रहे हो। अब मल्टीमीटर को क्या करना, 20 वोल्टेज में सेट कर देना, ठीक है जी। 20 वोल्टेज में अगर आप सेट कर दोगे, उसके बाद ये मल्टीमीटर का जो दोनों प्रॉप है ना, इसमें यहाँ पे आप टच कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस कौन बताया भाई साहब?
ये माइनस कौन बताया? अच्छा, आप जान गए ना कि बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कंफर्म हो गया। अगर हमारा यू बूट केबल में ना लिखा रहे तब देखेंगे, अच्छा ये ऐसे लगा हुआ था, तब उस साइड वाला प्लस हो जाएगा, इधर वाला माइनस हो जाएगा। अगर ना लिखा रहे तब भी हम तरीका बता दें कैसे पता करोगे। चलो, अब ये हो गया। अब हम बूट केबल कैसे बनाएंगे? तो ये बूट केबल में ये वाले है कीपैड फोन के लिए, है ना, इसको हम पॉजिटिव में लगा दिए और इसको हम यहाँ पे नेगेटिव में लगा दिए। लगा दिए कि नहीं? यहाँ पे लगाने के बाद ये हमारा परफेक्ट बूट केबल बना। तो कोई भी फोन का बन जाएगा, किसी भी फोन का बूट केबल हम आराम से बना सकते हैं कि नहीं? और एक चीज ये भी आप ध्यान रखना, क्या करना, आपके पास कस्टमर बैटरी चेंज कराने के लिए आएगा कि नहीं? तो जो बैटरी वेस्ट होगा ना, उस बैटरी का ये मदरबोर्ड जो है ना, खोल खोल के अपने पास में धीरे धीरे रखना। इससे क्या होगा, कोई ऐसा फोन आपके पास, अब मान लो यही बैटरी हम खोल करके रखें और ये फोन फिर कोई कस्टमर ले आए तो उसका बैटरी खोलना पड़ेगा? नहीं, ये इसको कहते हैं जुगाड़। और इंडिया में लोगों को जुगाड़ करना ही पड़ता है, सब चीज अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास में बहुत सारा बैटरी का ये खोल के रखे हैं, क्योंकि कभी कभार आया जाता है ना, तो तुरंत हम बैटरी को क्या छेड़छाड़ करेंगे, मेरे पास खुला है तो इधर से ही हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये केबल को हम मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। और अभी हमारा ये बूट केबल में वोल्टेज नहीं आया है, अगर पावर आएगा तो यहाँ लाइट चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन किए और यहाँ पर देखो लाइट जला। हमारे फोन में अच्छे से बूट केबल लग गया है, कोई शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है, देखो कोई एम्पियर नहीं ले रहा है ना, बंद हुआ मशीन, है ना। अब यहाँ पे इस फोन को हम ऑन करके देखेंगे कि ये ऑन होता है या नहीं। तो अब देखो यहाँ पे पावर बटन को हम प्रेस करते हैं, जब पावर बटन को प्रेस कर रहे हैं ना, दबा रहे हैं ना, तो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। देखो कुछ कर रहा है क्या? कोई एम्पियर ले रहा है क्या? आप देखेंगे इधर हम जब पावर बटन को प्रेस करते हैं तो कोई एम्पियर नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, ले रहा है नहीं। तो कोई एम्पियर अगर आप डीसी मशीन को फोन से कनेक्ट करके पावर बटन को प्रेस करते हैं, तो हम आप लोगों को बताए हैं, डीसी मशीन का जब प्रॉब्लम बताएं उस समय, कि आपके पास ऐसा लक्षण आ सकता है कि मोबाइल को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर पावर बटन प्रेस करने पर कोई रीडिंग ना लेना, कोई एम्पियर ना लेना। तब पहला सोल्यूशन है पावर बटन सेक्शन सोल्यूशन। आप कॉपी खोलो, आपको दिखा भी देते हैं, है ना, पावर बटन सेक्शन। अब क्या है कि हम जब बटन प्रेस किए तो कोई रीडिंग नहीं लिया, मतलब फोन चालू नहीं हुआ, मतलब ये फोन अभी डेड है। अब ये कहाँ से डेड है ये पता करना है। क्या करना है? पता करना है। तो हो सकता है नजदीक लाएंगे, कभी कभार क्या होता है, ये जो पत्ता है ये खराब रहता है, ये कनेक्टर है ये खराब रहता है, या पावर बटन का सेक्शन खराब रहता है, समझ रहे कि नहीं, जिसके कारण हम बटन दबा रहे हैं तो कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस पावर बटन को छोड़ करके और हम टेस्ट पॉइंट से ऑन करेंगे। कहाँ से ऑन करेंगे? तो यहाँ पर अब नजदीक से कैमरा में दिखाएंगे, यहाँ सारे टेस्ट पॉइंट दिया हुआ, दिया है कि नहीं दिया? इधर GND लिखा है, बूट लिखा है, IPS लिखा है, अप लिखा है, DP लिखा है, DM लिखा है, ऑन की लिखा है। ऑन की मतलब पावर बटन, बहुत में PWR लिखा रहेगा, बहुत में ऑन लिखा रहेगा, इसमें ऑन है, किसी में पावर लिखा रहेगा। ऐसे कुछ शॉर्टकट नाम है जो कि अलग अलग फोनों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऑन पे एक ग्राउंड में रखेंगे और एक को यहाँ पे टच करेंगे। जब रखें तो देखो यहाँ पे एम्पियर ले रहा है कि नहीं? ये देखो एम्पियर ले रहा है हमारा, और एम्पियर जब ले रहा है इसका मतलब मेरा फोन चालू हो गया। क्या हो गया? चालू हो गया। तभी हमको क्या प्रॉब्लम दिखा कि इस फोन का जो प्रॉब्लम है वो पावर बटन सेक्शन में प्रॉब्लम है, समझ रहे कि नहीं? तो अब देखो इसका पावर बटन सेक्शन को हम कैसे रिपेयरिंग करते हैं, कैसे कैसे हम इसको सही करते हैं ना। ऑपरेशन बेड आप लोग निकाले हैं? निकालो। अब देखो इसको हम लोग कैसे सही करते हैं। तो अब क्या है, मशीन को बंद करें, ये रहा, बंद कर दिए। अब इसको रिपेयरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या लेना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये ऑपरेशन बेड हम इसलिए मांगे क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये टिकली है भाई सब। क्या है? टिकली है। अगर इस फोन में हल्का यहाँ पानी चला गया होगा, जंग लग गया होगा, या कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा जिसके कारण टिकली काम नहीं करेगा,
तो भी बटन नहीं काम करेगा, या पत्ता खराब होगा तो भी काम नहीं करेगा। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, क्या खराब है नहीं खराब है उसको मेजरमेंट जांच कैसे करते हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और कटिंग करके टिकली को निकाल रहे हैं। ये रहा भाई साहब ऐसे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ऐसे निकाल दिए। अब थोड़ा सा मदरबोर्ड को ऐसे पकड़ो, फोन को ऐसे पकड़ो। पकड़ने के बाद अब हम अपना मल्टीमीटर लेंगे। क्या लेंगे? मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज में सेट करेंगे। हम आपको पावर बटन सेक्शन का ट्रैक चेक करना भी बताए हैं, ठीक है। अब रेड प्रोब को हम ग्राउंड में रख देंगे और ब्लैक प्रोब को यहाँ रखेंगे। देखो यहाँ पे बजर मोड में सेट तो कर दिए हैं और बीप कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे हम रखें और यहाँ पे तो कोई रीडिंग लिया क्या? और बाहर में रखें तो यहाँ भी कोई कुछ नहीं बता रहा है। हाँ, यहाँ पे बाहर में रीडिंग कर रहा है और अंदर में कुछ नहीं बता रहा है। मतलब इसका लाइन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। समझ रहे हो क्या नहीं? इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब देखो इसको क्या करेंगे, एक बार हम इसको खोलते हैं। क्या करते हैं? हम आप लोग को बताएं क्लीन एंड रिस्टोर, याद है ना? वही धंधा करने जा रहे हैं। पूरा छोटा छोटा काम को करना है, छोटे छोटे काम से ज्यादा। देखो टूटा ना, मतलब ये टूटा हुआ यहाँ पे था, इधर जैसे उठाए वैसे टूट गया। समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे टूटा था इसलिए यहाँ पे कोई जीआर इसमें बीच वाले में नहीं आ रहा था। अब इसको कैसे बनाना है? अभी टिकली तो मिलेगा नहीं मार्केट में, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, एक वो तार हम यहाँ से निकालेंगे ऑन की से और बीच वाले में जम्फर डाल देंगे, और एक तार बाहर से लेंगे और बाहर वाले में ये बटन बन गया। क्या हुआ? अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जम्फर करके आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। चलिए, जब हम इसको चेक किए तो पावर बटन का नजदीक लाएंगे। इसका ट्रैक कटा हुआ था, तो इसका माइनस का ट्रैक ग्राउंड से जोड़ दिए और पॉजिटिव का ट्रैक टेस्ट पॉइंट से जोड़ दिए, जो कि एक देख सकते हैं यहाँ टेस्ट पॉइंट में जोड़ दिए और एक जोड़ दिए ग्राउंड में। अब हम इस फोन को ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं, इसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आपस में माइनस और प्लस को शॉर्ट करते हैं, तो ये फोन ऑन होना स्टार्ट हो गया है। एक सेकेंड, ये रहा ऑन होना स्टार्ट, और डिस्प्ले में भी लाइट आ रहा, दिख रहा है? यस। हाँ, तो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ था इसका? पावर बटन का ट्रैक से। तो ट्रैक देखना है कि कहाँ पे टूटा है, कहाँ खराब है, कहाँ ब्रेक है, उस तरीके से करके इसको रिपेयर करना। तो ये हो गया फोन ऑन, ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं कोई दूसरा फोन, ठीक है।